हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए मैथ यानी गणित के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा। देखिए, लगभग 80% क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मैथ का यहीं, लेकिन बस अंक चेंज किया जाता है। जैसे 2 के जगह पर 4, 5 इस तरह से अंक चेंज किया जाएगा। नहीं तो 80% क्वेश्चन हर साल एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लेना, हर साल वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ अंक चेंज किया जाता है। तो यह मैथ का क्लास है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा और सॉल्यूशन के साथ हम इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 2 बाहर कर दिया है तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर गुना हो जाएगा। और ये फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला याद होना चाहिए। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है, प्लस का 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि बिंदु संरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ये भी फार्मूला पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90% क्वेश्चन आप लोग का फार्मूला पर आधारित होता है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। हम लगभग 2 से 3 वीडियो फार्मूला का ही बना दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो सर्च कर लेना, ऑल फार्मूला क्लास 10th का आरके एक्सपर्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो फार्मूला का वीडियो आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। यहाँ पर विषम संख्या आने की प्रायिकता हो बताना है। तो देखिए, पासे को जब फेंका जाता है तो 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इनमें विषम संख्या कितना है, तो विषम संख्या यहाँ पर 5 है, 3 है, 2 तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं, यानी 3 और 5 है। तो कितना यहाँ पर संख्या है, 1 और 2, 2 संख्या है तो 2 हो जाएगा। और बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो 6 है। अब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में 3 दूना 6 यानी 1/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 sin a बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है कि 2 sin थीटा बराबर 2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए sin a बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2 बट्टा में यहाँ पर 2, क्योंकि 2 गुना में है तो भागा में आएगा, कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है a का वैल्यू, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। बताना है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर 4 प्लस में √7। तो यहाँ पर 4 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √7 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल, योगफल या भागफल हमेशा उसका आंसर आता है अपरिमेय संख्या। तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन देख लीजिए, बी ऑप्शन छोड़िए, पहले सी ऑप्शन देखिए। 2 इंटू रूट में यहाँ पर 3 है, यानी 2√3 है। तो यहाँ पर देखिए 2 भी एक परिमेय संख्या है और यहाँ पर √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 5 प्लस √5 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 10 प्लस में √100। क्यों √100 का यहाँ पर हो जाएगा, तो क्योंकि देखिए 10 एक परिमेय संख्या है और प्लस में √100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10 होता है। वर्गमूल इसका पूर्ण रूप से निकल जाएगा तो यह रूट से बाहर हो जाएगा। अब देखिए 10 + 10 20 हो जाएगा, तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक में सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF 1 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 13,52। नेक्स्ट को
7 नंबर क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3k x प्लस 4 बराबर 0 मूल समान है। तो यहाँ पर मूल समान है तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा, ये फार्मूला है। b² माइनस 4ac और यहाँ पर बराबर में 0 हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए, b के जगह पर कितना है तो 3k है, तो 3k का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 गुना a के जगह पर कितना है 9 है, तो a के जगह पर 9 हो जाएगा और गुना c के जगह पर देखिए c के जगह पर कितना है तो 4 है, तो 4 हो जाएगा। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर k² हो जाएगा। अब माइनस में यहाँ पर 4, यहाँ पर सबसे पहले इसे गुना कर लेते हैं, तो जब इसे गुना करेंगे 4 गुना 9 गुना 4 तो हो जाएगा 144 हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9k² और बराबर में यहाँ पर यह माइनस का 144 है, इधर आएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा। अब 9 से जब 144 में भाग देंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k हो जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट का 16 हो जाएगा। तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है तो आप जानते हैं रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है। ये सभी आप लोग अपने आप से भी यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, बस फार्मूला का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 19 और 25 के समानांतर माध्य क्या होगा, तो यह दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जब जोड़ेंगे 19 में और प्लस यहाँ पर 25 और बट्टा में 2 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 और 2 3 1 4 यानी 44 बट्टा में 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 22 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2 होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 या रूट से और स्क्वायर कट जाता है तो ये केवल 3 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगाएंगे, अब इसे यहाँ पर भिन्न का घटाव बना लेंगे, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 1 से भाग लगाएंगे तो 4 होगा और 4 में 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर 3, यह 3 हो जाएगा, यानी जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और बट्टा में 4 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x-1 के शून्यक क्या होगा। यहाँ पर बताना है कि बहुपद x-1 के शून्यक क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, इसका शून्यक निकालना। यहाँ पर x-1 है और बराबर में यहाँ पर देखिए 0 करेंगे, x-1 है और बराबर में 0 करेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर x हो जाएगा और बराबर में -1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है तथा गुणनफल 5 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। यहाँ पर बहुपद बताना है, तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है और फिर होता है x और प्लस में फिर होता है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। बहुपद का फार्मूला है तो x² है तो x² हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर कितना दिया है 4 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल 4 है और जब हम 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का जब पर कितना है, अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यहाँ पर 5 दिया गया है तो 5 हो जाएगा। तो बहुपद आएगा यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 5, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है, x² माइनस
माइनस 4x प्लस में 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। यहाँ पर इसका शून्यक बताना है, तो वहीं करेंगे बराबर 0, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 3 और बराबर में 0 करेंगे। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस 3 है, इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का रूट 3 हो जाएगा और यहाँ पर एक माइनस का रूट 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समीकरण निकाय दिया गया है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है जिसका अनगिनत हल होने के लिए के का वैल्यू क्या होगा। तो अनगिनत हल होगा यानी जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तब अनगिनत हल होगा। तो वहीं फार्मूला लगाएंगे, a1 के जगह पर x है यानी कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे, a2 के जगह पर कितना है 5 है तो 5 और बराबर में b1 के जगह पर 2 है, b2 के जगह पर यहाँ पर k है, c1 के जगह पर देखिए कि 3 है, c2 के जगह पर 15 है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि a1 b1 c1 कौन होता है, तो हम बता देते हैं। ये देखिए a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है, ये a2 b2 c2 होता है। तो अब इसे 2 स्टेप इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए या 2 स्टेप इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए k में 1 से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो k बराबर 10 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि tan a बराबर 3/4 हो तो sin a का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी p/b होता है, p के जगह पर 3 है और b के जगह पर यहाँ पर 4 है, यानी लंब बटा आधार होता है। तो लंब ऊपर है 3 और यहाँ पर बटा में यहाँ पर आधार 4 है। अब sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, तो कोण इसमें नहीं है यानी h नहीं है, तो h निकालेंगे। h का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 16 9 कितना हो जाएगा, रूट में 25 और रूट 25 का वर्गमूल आप लोग को पता होगा 5 होता है। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, यानी p बटा में h होता है। तो p के जगह पर कितना है तो 3 है और h के जगह पर अभी यहाँ पर 5 आया, तो 3/5 साइन थीटा का वैल्यू होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री, तो कोण C का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। A का वैल्यू 40 दिया गया है, तो 40 हो जाएगा और यहाँ पर ए का वैल्यू 40 है और बी का वैल्यू कितना है तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए और प्लस में लिखेंगे कोण बी और यहाँ पर लिखेंगे प्लस में यहाँ पर कोण सी और बराबर में त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है तो 180 डिग्री होता है, तो बराबर में 180 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे, बराबर में 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए का वैल्यू 40 है तो 40 हो जाएगा और प्लस में कोण बी का वैल्यू 60 है तो 60 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर कोण सी का वैल्यू तो ज्ञात करना है और बराबर में यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कोण सी और यहाँ पर लिखेंगे 180 डिग्री। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 60 है 40 100 यानी 100 हो जाएगा और यहाँ पर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा यानी माइनस का 100 हो जाएगा। अब देखिए 180 में से 100 घटाएंगे तो केवल 80 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी इसको सबसे पहले ज्ञात कैसे करना है तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से इसका सॉल्यूशन है और इसका शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा और 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बी दे देगा सी दे देगा, जो भी दो वैल्यू देगा तो दोनों को जोड़कर और 180 डिग्री में से घटा दीजिएगा
आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़े दिया गया है जिसका परिसर बताना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर निकलेगा। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 56 है और माइनस के सबसे छोटी संख्या कितना है, 6 है। बराबर में यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। बताना है कि इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, यह एक परिमेय संख्या है। रूट पर यहाँ पर देखिए रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। रूट 3 गुना रूट 3 यानी जब गुना करेंगे रूट 9 हो जाएगा और रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अब बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है कि एपी दिया गया है यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है। यहाँ पर 2, 5, 6, 2, 7 डॉट डॉट का 19वां पद क्या होगा, 19वां पद बताना है। तो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर ए प्लस में यहाँ पर 18D लिखेंगे। एक घटा कर लिखना है, कोई भी पद पूछेगा तो यहाँ पर एक घटा कर लिखना है। तो एक जगह पर प्रथम पद 2 है और प्लस में यहाँ पर 18 और गुना में यहाँ पर डी कैसे निकलेगा, तो डी होता है, इसका फार्मूला होता है A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो सार अंतर यानी डी का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस में यहाँ पर 18 और गुना में यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 प्लस में यहाँ पर 18 तो ये कितना हो जाएगा 54। अब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। बताना है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो 1 होता है। याद रखिएगा किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण दिया गया है यहाँ पर 2x² - 6y + 3 = 0 के विवेचक क्या होगा। तो वही फार्मूला लगाएंगे d = b² - 4ac, b² - 4ac। यही फार्मूला का यूज करेंगे। b के जगह पर कितना है -6 है, -6 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और माइनस के 4 गुना ए के जगह पर 2 है, सी के जगह पर यहाँ पर 3 है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर 36 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर जब इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 दूना 8 और 8 यहाँ पर 24। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो जब इसे हम घटाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर घटा लीजिए। यहाँ पर 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 3 में से यहाँ पर 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, यानी 12 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 2x - 4 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। मूलों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो ये मूलों का योगफल का होता है, लेकिन गुणनफल पूछा गया है तो केवल c/a होता है। अगर योगफल का पूछेगा तो -b/a होता है, लेकिन गुणनफल पूछेगा तो c/a इसका फार्मूला आता है। c के जगह पर -4 है, a के जगह पर कितना है x² है, यानी कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे। -4/a का मतलब -4, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तीनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु -6, -7 का कोटि क्या होगा। तो देखिए पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो भुज का मान -6 है और कोटि का मान -7 है, तो कोटि का मान -7 है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बिंदु -4,5 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो देखिए माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस किस में स्थित होता है, तो माइनस प्लस द्वितीय पाद में स्थित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। 25 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग इसे जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए अपने आप से भी सॉल्यूशन कीजिए, जो भी हम क्वेश्चन बताए हैं सिर्फ अंक चेंज कर लीजिए और इसका सभी का सॉल्यूशन कीजिए। जैसे कि यहाँ पर -4,5 है, तो यहाँ पर आप लोग -4,-5 कर दीजिए और इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी अंक चेंज करके अपने आप से वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।